हेलो एंड वेलकम टू यूआस। मत पूछ कि मेरी मंजिल क्या है, मत पूछ कि मेरी मंजिल क्या है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। यस, जो भी हमारे साथी आज पहली बार जुड़ रहे हैं यूआस में, उन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं तो सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। हमारे इवास टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि इसमें आपको सारी लिंक मिलती है और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। चलिए माय डियर, आज मौसम कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है, इसलिए मैं स्टूडियो नहीं पहुंच पाया, तो बस घर से ही आपकी सेवा में उपस्थित हूँ कि आपकी प्रैक्टिस ब्रेक नहीं होनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। लेट्स कमेंस। थम्स अप करके संकेत करें यस। Errors in the use of pronouns. Level 1. The man who they thought to be a gentleman is a rogue. याद रखिएगा इस बात का कि जब भी आपके सामने हु आता है तो आप सब्जेक्ट और वर्ब को काउंट करेंगे। माय डियर, यदि सब्जेक्ट और वर्ब की संख्या बराबर आ जाए तो हु के स्थान पर होम लिखा जाता है। दूसरी ओर अगर हमारी वर्ब एक्स्ट्रा हो तो हु लिखा जाता है। देखो माय डियर, ये मैन सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, थॉट वर्ब है, अच्छे से पकड़ना, ठीक है। इज वर्ब है। अब काउंट करिए तो सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट हैं और दो वर्ब हैं। ऐसी सिचुएशन में हम हु के स्थान पर होम का यूज़ करेंगे, यानी कि हु के स्थान पर क्या होगा, होम हो जाएगा। नेक्स्ट, शंकर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर दैट हैज़ एवर लिव्ड। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पकड़िए। दैट के पहले फिलोसफर्स लिखा है माय डियर, फिलोसफर्स प्लूरल नंबर है। अगर हम बात करें कि दैट गलत है या सही, तो यह एकदम करेक्ट है, क्योंकि दैट का प्रयोग हम पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स यानी तीनों के लिए करते हैं, इसीलिए हम इसे ब्रह्मास्त्र कंजंक्शन के नाम से भी जानते हैं हमारे शब्दों में। तो गलत क्या है, फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, यानी हैज के स्थान पर हैव हो जाएगा। माय डियर, आज की प्रैक्टिस बहुत ही स्पेशल है और यकीन मानिए आज मैं यूट्यूब में आपको वो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो इसके पहले मैंने कभी भी किसी भी बैच में ये प्रैक्टिस नहीं करवाई है। आइए, एकदम डिफरेंट और न्यू प्रैक्टिस है और यकीन मानिए प्रोनाउन का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। द प्राइज वॉज गिवन टू द गर्ल्स whom they said stood first। फिर कैच करिए माय डियर, जब भी whom आता है तो काउंट करो। द प्राइज सब्जेक्ट है, was given वर्ब है, फिर यहाँ पर दे क्या है, सब्जेक्ट है, said वर्ब है, stood वर्ब है। बड़े गौर से देखो, पूरे प्यार और सम्मान के साथ काउंट करो। यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं और तीन वर्ब हैं, यानी जब वर्ब एक्स्ट्रा हो जाए तो whom के स्थान पर who का यूज़ करते हैं। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 लिख के और इसे करेक्ट करिए, तब समझ में आएगा कि हाँ कितनी तैयारी चल रही है। माय फादर डज नॉट लाइक मी गोइंग टू मूवीज एवरी डे। माय फादर डज नॉट लाइक, ये गोइंग क्या है, गोइंग जिरंड है। क्या, गोइंग जिरंड है और जिरंड के पहले पजेसिव केस आता है तो मी के स्थान पर क्या होगा, माय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कैच करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शी वॉज मोर ब्यूटिफुल देन ईदर ऑफ हर थ्री सिस्टर्स। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, शी वॉज मोर ब्यूटिफुल देन ईदर ऑफ हर सिस्टर्स। अब इस क्वेश्चन को आप पकड़िए।
शी वॉज मोर ब्यूटिफुल देन ईदर ऑफ। कितनी सिस्टर्स हैं, बोलोगे 3, तो आपके दिमाग में रूल आ जाएगा कि ईदर का प्रयोग तो 2 के लिए करते हैं, 2 से अधिक के लिए ईदर के स्थान पर क्या आएगा। आप सभी साथी बताएं, तो एनी या एनी वन आएगा। एनी लगाओगे ईदर के स्थान पर एनी। रूल दिमाग में बैठा हो सभी साथी। 2 के लिए ईदर का यूज़ करते हैं और 2 से अधिक के लिए एनी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, द मोर यू रीड द मोर यू विल लाइक दिस बुक। द मोर यू रीड द मोर यू विल लाइक दिस बुक। इसमें आप लोग पकड़िए कि प्रॉब्लम कहाँ है। द मोर यू रीड द मोर यू लाइक दिस बुक। यहाँ पर ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपको पकड़ कर सही करना है। ये जो दिस बुक है इसको होना चाहिए यहाँ पर द मोर यू रीड दिस बुक द मोर यू लाइक इट। लास्ट में इट लिख दोगे और यहाँ पर पहली बार रीड के साथ दिस बुक आना चाहिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। बिटवीन यू एंड आई सी ही बिटवीन यू एंड आई ही इज अ रोग। सबसे बड़ी बात याद रखो कि बिटवीन क्या है। बिटवीन, आप सभी साथी बताएं कि बिटवीन क्या है। देखो, प्रेपोजिशन के बाद, प्रेपोजिशन है यस, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं और जब ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे तो निश्चित तौर पर बिटवीन के बाद में यू एंड आई, तो आई के स्थान पर क्या होगा, मी हो जाएगा। नेक्स्ट, जिया कैन सिंग बेटर देन मी। यहाँ पर आपको कैच करना है कि देन से पहले हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, तो आप कहोगे जिया से, और जब कंपेयर सब्जेक्टिव केस से हो रही है तो मी का सब्जेक्टिव क्या होगा, आई हो जाएगा। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज कमेंट्स दैट डिजर्व आवर अटेंशन। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज कमेंट। जब कभी ओनली वन आ जाए, देखो ध्यान देना इस पॉइंट पर, ओनली वन आ जाए तो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं यानी डिजर्व्स हो जाएगा, यहाँ एस ऐड कर देंगे। नीदर ऑफ द 3 कैंडिडेट्स आर फिट फॉर द पोस्ट। 2 के लिए हम नीदर का प्रयोग करते हैं और 2 से अधिक के लिए नीदर के स्थान पर नन लगाते हैं, NONE। नेक्स्ट, 11, बोथ डिड नॉट गो। बोथ का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं, याद रखिएगा इस बात का। बोथ डिड नॉट गो के स्थान पर हम लिखेंगे नीदर वेंट। नेक्स्ट, यू एंड ही शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम। जब हमारा एक सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो और दूसरा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो हमेशा जिसकी रैंक अच्छी है यानी सेकंड के अकॉर्डिंग लगेगा पजेसिव, तो हिज के स्थान पर क्या होगा, माय डियर योर हो जाएगा, हिज के स्थान पर यू के अनुसार। हमेशा याद रखना। माई वॉच इज बेटर देन दैट ऑफ योर्स। यहाँ कैच करिए कि क्या कोई एरर है। माई वॉच इज बेटर देन दैट ऑफ योर्स, यहाँ कहना चाहता है कि मेरी घड़ी तुम्हारी घड़ी से अच्छी है। तो माई वॉच इज बेटर, और बेटर के बाद में निश्चित तौर पर यहाँ पर जब देन आया है तो देन के बाद जो दैट ऑफ लगेगा, तो दैट ऑफ का मतलब है वॉच और योर्स यहाँ लग गया। तो बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या दैट ऑफ लगाना उचित है? अगर हम लिख दें कि माई वॉच इज़ बेटर देन योर्स, तो योर्स का मतलब क्या है, योर वॉच। ठीक है, निश्चित तौर पर दैट ऑफ लिखने की इधर आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। आई हु इज योर फादर शुड बी रेस्पेक्टेड। आई हु इज नहीं होगा क्योंकि हु के पहले आई आया है, तो आई के अकॉर्डिंग एम हो जाएगा, इज के स्थान पर एम लगाए। द मैन स्टैंडिंग बिसाइड द मिनिस्टर इज अ फ्रेंड ऑफ मी। फ्रेंड ऑफ, याद रखिएगा मी नहीं आएगा, मी के स्थान पर क्या होगा, यहाँ सेंस है माय फ्रेंड, तो मी के स्थान पर माइन हो जाएगा। नेक्स्ट, वैसे तो हम कहते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन यहाँ सेंस देखो, द मैन स्टैंडिंग बिसाइड द मिनिस्टर, मंत्री व्यक्ति जो मंत्री के बगल में खड़ा हुआ है, इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वह मेरे मित्रों में से एक है। नेक्स्ट,
टू मच ऑफ लव इज वन ऑफ दोज थिंग्स विच स्पॉइल्स द चाइल्ड। टू मच ऑफ लव इज वन ऑफ दोज थिंग्स। यहाँ पर प्रेम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, और जब एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को डिनोट करना हो तो विच से बेहतर होता है दैट, यानी दैट लगेगा, दैट स्पॉइल्स द चाइल्ड। दे इन्वाइटेड माई फ्रेंड एंड आई टू। इन्वाइटेड क्या है, वर्ब है, और माई फ्रेंड ऑब्जेक्टिव केस में है, तो मी का आई का ऑब्जेक्टिव मी हो जाएगा, मी टू टी। नेक्स्ट, मोहन मेड योर मेंशन, तो यहाँ पर ये गलत है, सीधे सीधे मेड योर मेंशन नहीं लिखेंगे, मोहन मेड यू मेंशन लिखो, या ऐसे लिख दो मोहन मेंशनड यू, योर नहीं होगा, यू होगा। आई हु इज स्टैंडिंग हियर रोट दैट लेटर, आई के साथ में हु है, और हु के ठीक बाद आई के अकॉर्डिंग एम हो जाएगा इज के स्थान पर। 20 नंबर रिप्लाई करिए, आई हेट हिम टॉकिंग टू मच। आई हेट हिम, और टॉकिंग क्या है, जिरंड है, और जिरंड के पहले हम पजेसिव केस लगाते हैं, हिम ऑब्जेक्टिव है, पजेसिव क्या होगा, हिज होगा। इट वॉज बींग अ क्लाउडी डे वी स्टेड इंडोर्स। इट वॉज नहीं लगेगा, क्योंकि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का जब यूज करते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के यूज जब करते हैं तो हमेशा याद रखना स्वतंत्र कर्ता होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं। इट बीइंग अ क्लाउडी डे वी स्टेड इंडोर्स। नेक्स्ट, वी वेंट टू बटकल लेक एंड एंजॉयड, तो देखो वी के साथ माई सेल्फ नहीं, आवर सेल्फ होगा। नेक्स्ट, दोज दैट डू नॉट लुक बिफोर दे लीव रिपेंट। दोज, तो यहाँ पर जो दोज है वो गलत है, याद रखिएगा, दे हु डू नॉट लुक बिफोर दे लीव रिपेंट, यानी कि यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोज गलत है, और दोज के स्थान पर हम दे का यूज़ करेंगे। निश्चित तौर पर दोज है आपका पजेसिव, ये आपका तो सॉरी दोज आपका डेमॉन्स्ट्रेटिव है, और डेमॉन्स्ट्रेटिव का यहाँ कोई यूज नहीं होगा। नन ऑफ वी एक्सेप्टेड हिज इन्विटेशन, नन ऑफ अस हो जाएगा, क्योंकि ऑफ क्या है, ऑफ प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव केस होगा। नेक्स्ट, वी बॉट अ ब्यूटफुल पेन एंड गेव द पेन टू हिज सिस्टर। अब यहाँ मैं 25 में चेक करना चाहूँगा कि आप में से कौन साथी रिप्लाई करेगा कि एरर क्या है और किस शब्द को रिप्लेस करना है। यस, हम नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, यानी कि जो दोबारा पेन है द पेन के स्थान पर इट हो जाएगा। नेक्स्ट, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव सीन यू, यहाँ पर टाइम के लिए दैट नहीं व्हेन का यूज होगा, व्हेन आई हैव सीन यू, दैट के स्थान पर व्हेन लगाएं। आई हिम एंड यू मस्ट हेल्प दैट पुअर मैन, 231 का नियम लगाओ, सबसे पहले सब्जेक्टिव केस में लाओ, यू ही एंड आई, 231 सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही एंड आई। नेक्स्ट, आई डिवाइडेड दिस एप्पल बिटवीन, और बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस होगा, हिम एंड, और निश्चित तौर पर यहाँ जो हिम और मी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, इस बात का ख्याल रखें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ही स्टोल अ डॉग एंड सोल्ड द डॉग फॉर 50 रुपीज़। बहुत जानदार क्वेश्चन है और एकदम अपने आप में नए टाइप का क्वेश्चन है। देखो माय डियर, ये जो डॉग, आ डॉग और द डॉग 2 बार आया है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब एक ही सेंटेंस में लिखोगे तो पहली बार नाउन लिखोगे और दूसरी बार प्रोनाउन, तो द डॉग के स्थान पर प्रोनाउन इट हो जाएगा। नेक्स्ट, संतोष बीइंग अ पुअर मैन कैन नॉट बाय कॉस्टली क्लॉथ्स। एक बहुत अच्छा और शानदार रूल है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यानी स्वतंत्र कर्ता का प्रयोग। दूसरा याद रखो, जब काम करने वाला एक ही व्यक्ति हो तो सीधे बीइंग से शुरू करोगे और आप लिखोगे बीइंग अ पुअर मैन,
और संतोष को उठा के यहाँ लगा दोगे, संतोष कैन नॉट बाय कॉस्टली क्लॉथ्स। नेक्स्ट, हु आर यू रेफरिंग टू, और रेफरिंग टू जब लग गया तो ये ऑब्जेक्टिव केस लेगा और निश्चित तौर पर हु के स्थान पर होम आएगा, क्योंकि होम हमारा ऑब्जेक्टिव केस में आता है जबकि हु सब्जेक्टिव केस में। होम डिड यू से वाज डिगिंग द ग्राउंड, होम डिड यू से, तो आप कह सकते हो कि डिड यू से एक पेयर बन गया, वाज डिगिंग एक वर्ब हो गई जो कि एडिशनल है, तो होम के स्थान पर हु आएगा। आई शैल टेक योर लीव नाउ, आई शैल टेक यू होगा, मैं आपसे विदा चाहूँगा तो आई शैल टेक यू लीव नाउ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34, रिप्लाई तेजी से करिए। इज दिस बुक योर्स और माइन, योर्स जो होता है उसमें एपास्ट्रफी एस नहीं लगता, ऐसा क्वेश्चन किसी परीक्षा में आ चुका है और जूनियर भर्ती के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आई डू नॉट लाइक यू टॉकिंग टू राधा, आई डू नॉट लाइक, ये टॉकिंग क्या है, जिरंड है और जिरंड के पहले पजेसिव केस आता है तो यू का पजेसिव योर हो जाएगा। नेक्स्ट, मोहिनीज लुक्स आर मोर चार्मिंग देन सुधाज, बताइए मोहिनीज लुक्स आर मोर चार्मिंग देन सुधाज, तो यहाँ लुक्स की बात हो रही है, लुक्स प्लूरल नंबर है तो देन के बाद में हम दोज ऑफ का यूज करेंगे तभी ये असमान तुलना का दोष दूर होगा। दिस इज द मैन हुज ऑल सन्स आर मैन, चलिए मैं देखता हूँ आपका कॉमन सेंस कि यहाँ कौन सही करता है। दिस इज द मैन हुज ऑल सन्स आर मैड, बताएं। दिस इज द मैन, यही आदमी है, हुज ऑल सन्स आर मैड, जिसके सभी बेटे पागल हैं। चलिए 37 में देखना चाहता हूं कि कौन जवाब देता है, हमारे बीच में कौन ऐसा महारथी है जो बताएगा कि इस क्वेश्चन में क्या गलती है, और यही दे रहा हूं असाइनमेंट। देखो जो लोग पूरी क्लास देखते हैं पता चल जाता है, इसका रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में करिए कि क्या होना चाहिए, करेक्ट करके कमेंट बॉक्स में बताओगे। वन ought टू डू हिज ड्यूटी, वन के साथ वंस लगाते हैं, हिज के स्थान पर वंस लिखेंगे। एवरी वन शुड लव वंस कंट्री, एवरी वन के साथ में हिज लगेगा, वंस के स्थान पर हिज लिखें। नेक्स्ट, एवरी ऑफ द बॉयज हैज टेकन हिज शेयर, एवरी ऑफ द बॉयज हैज टेकन हिज शेयर, यहाँ बताएं कि गलती क्या है। यदि एवरी के साथ में ऑफ लगा है तो फिर हम सिंगुलर लिखेंगे तो हिज हो गया, और बॉयज के अकॉर्डिंग सब। यहाँ पर आप लोग बताइए कि क्या गलती है, एवरी के साथ क्या ऑफ लगाना चाहिए कि नहीं, ईच ऑफ तो होता है माय डियर। देखो याद रखो इस क्वेश्चन को दिमाग में और एकदम अच्छे तरीके से कि एवरी के साथ कभी ऑफ नहीं लगाते, ईच ऑफ होगा। योर नीड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ माइन, ठीक है। अब जब आपने माइन लिख दिया तो यहाँ दैट ऑफ लिखने का मतलब नहीं है, क्योंकि माइन का मतलब हो गया माय नीड। नेक्स्ट, माय कोट इज लॉन्गर देन यू, यू के स्थान पर क्या होगा, फटाक से कमेंट में छापो, यू के स्थान पर योर्ज होगा, और योर्ज का मतलब है योर कोट। दिस इज द पेन दैट वाज प्रेजेंटेड टू मी बाय माधुरी, दिस इज द पेन दैट वाज प्रेजेंटेड टू मी बाय माधुरी, बताएं। दिस इज द पेन, यही कलम है, दैट वाज प्रेजेंटेड टू मी, जो मुझे उपहार स्वरूप दिया गया, बाय माधुरी। अब देखो यहाँ बड़ी माइनर सी मिस्टेक है, दिस इज द पेन और पेन निर्जीव है तो सामान्य तौर पर हम निर्जीव के लिए व्हिच का यूज करते हैं और दैट के स्थान पर व्हिच आ जाएगा। संगीता एंड माई सेल्फ वेंट टू द सोहना कॉम्प्लेक्स, संगीता माई सेल्फ कभी अकेले नहीं आता, आई माई सेल्फ होगा। यू एंड अहमद हैव वेस्टेड दियर टाइम, यहाँ अहमद कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, यू सेकंड पर्सन, तो जिसकी रैंक अच्छी है यानी सेकंड की रैंक अच्छी है तो सेकंड के अकॉर्डिंग पॉजिटिव आएगा और यहाँ योर हो जाएगा। दोज हु बिलीव्स इन गॉड आर ट्रस्टवर्दी, दोज हु बिलीव्स,
तो देखो दोज के अकॉर्डिंग बिलीव्ड नहीं होगा, इन गॉड आर ट्रस्टवर्दी। वैसे भी आप जानते हो कि स्टार्टिंग में दोज लिखने की ज़रूरत नहीं होता, आप ऐसे लिख सकते हो कि वन हु बिलीव्स या द पर्सन हु बिलीव्स। मैन इज़ द ओनली एनिमल हु कैन टॉक। मैन इज़ द ओनली एनिमल, और जब ओनली शब्द आता है तो हु के स्थान पर दैट लिखना बेहतर होता है। जब ओनली शब्द आए कोई भी नेगेटिव तो हु के स्थान पर दैट लिखना बेटर होता है। नेक्स्ट, द ट्रीटमेंट गिवन टू मी वॉज सच विच कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड। द ट्रीटमेंट गिवन टू मी वॉज सच, ये जो बर्ताव है, द ट्रीटमेंट गिवन टू मी वॉज सच विच कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड। तो निश्चित तौर पर सच के बाद दैट लगाते हैं और विच के स्थान पर क्या होगा, दैट आएगा। आई मेट माई टीचर एंड हु डायरेक्टेड मी टू मीट द प्रिंसिपल। इसे कैच करिए, आई मेट माई टीचर, एंड लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हु आपका कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। हु डायरेक्टेड मी टू मीट द प्रिंसिपल। द सेम प्रॉब्लम विच वी फेस्ड लास्ट टाइम हैज़ कम अप अगेन। द सेम के बाद हम दैट कंजंक्शन का यूज करते हैं, विच के स्थान पर दैट लगेगा। माय डियर, बहुत ही लिमिटेड टाइम 20 मिनट्स में हमने 50 क्वेश्चंस किए हैं। आज हम लोग लेवल 2 और लेवल 3 नहीं देखेंगे क्योंकि मैंने प्रोनाउन में 3 लेवल के क्वेश्चन तैयार किए हैं, और अब आपको लेवल 2 और लेवल 3 नेक्स्ट डे देखने को मिलेगा। और मेरी इच्छा है कि नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ वैकअप को भी ऐड कर दूं, कुछ वर्ड पावर भी ऐड कर दें। यदि आप भी चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए, और एक आपका प्यारा सा कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास लाने के लिए क्या करता है, स्टिमुलस का काम करता है। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। स्टे ट्यून्ड, इवास। थैंक यू।